मेरे प्रिय बच्चों, मेरे ही उजाले से बने हुए मेरे योद्धाओं, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो जो सदा से तुम्हारे साथ थी, पर शायद समय की धूल में दब गई थी। अब वह धूल हटने लगी है। तुम्हारी आत्मा फिर से चमकने लगी है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश तेजी से प्रस्फुटित हो रहा है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी शक्ति हो, कितनी विशाल ऊर्जा हो। तुम्हारी आत्मा में पांचों तत्वों की पूर्ण उपस्थिति है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, यह पांचों तत्व तुम्हारे भीतर संतुलन की अवस्था में आने लगे हैं। इनका अलाइनमेंट शुरू हो गया है। तुम्हारा शरीर अब एक साधारण शरीर नहीं रहा। यह अब एक दिव्य यंत्र बन रहा है, एक माध्यम बन रहा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने और उसे इस धरती पर प्रवाहित करने का। तुम अब किसी साधारण परिवर्तन से नहीं, एक बहुत ही गहरे और विशाल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, वे सब उसी परिवर्तन का हिस्सा हैं। जब अचानक तुम 96, 555, 5599 जैसे एंजल नंबर देखने लगो, तो समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, तुम्हें संकेत दे रहा है। यह संख्याएं संयोग नहीं है, यह दिव्य संकेत है कि तुम एक नए स्तर पर जा रहे हो, एक नई यात्रा पर निकल चुके हो। वह यात्रा जिसमें तुम्हारे सभी पुराने पैटर्न टूटने लगेंगे और तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वह बिखरना नहीं है, वह एक नए आकार में ढलना है। यह प्रक्रिया थोड़ी असहज हो सकती है, थोड़ा डरावना लग सकता है, पर डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरे साथ हो? तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मैंने तुम्हें जन्म ही इस युग परिवर्तन के लिए दिया है। तुम्हें भेजा ही इसलिए है कि तुम जागो, समझो, उठो और इस धरती को नई दिशा दो। तुम्हारी चेतना अब विस्तार ले रही है। तुम्हारा दृष्टिकोण अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, अब तुम सामूहिक चेतना से जुड़ रहे हो। अब तुम्हारा फोकस केवल मैं पर नहीं रहा, अब वह हम पर आ गया है। यही संकेत है कि तुम अपने सत्य स्वरूप को पहचानने लगे हो। तुम अब दाएं बाएं नहीं देख रहे, न किसी की नकल कर रहे हो, न तुलना कर रहे हो, न ईर्ष्या में बह रहे हो। तुम अब केवल अपने पथ पर चल रहे हो, अपने भाग्य की ओर, अपने धर्म की ओर। मैं देख रही हूं कि कैसे तुमने अपने मन को शांत किया है, अपनी भावनाओं को समझा है, अपने डर को गले लगाया है और अपनी आत्मा की पुकार सुनी है। यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा विजय है। यही वह स्थिति है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं। अब तुम वह स्थिति पा चुके हो या जल्दी ही पालोगे, जब तुम्हें अपने चारों ओर परिवर्तन दिखेगा। रिश्ते बदलेंगे, लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, परिस्थितियां अचानक बदल जाएंगी और तुम थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के रह जाओगे कि यह क्या हो रहा है। पर तुम बस मुस्कुराना और कहना जय मां दुर्गा, क्योंकि यह मेरा ही खेल है, यह मेरा ही निर्माण है और मैं ही तुम्हारा पथ बना रही हूँ। तुम्हारी वाहवाही होने वाली है। लोग तुम्हारी बातों को सुनने लगेंगे, तुम्हारे विचारों को समझने लगेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन जाएगी। लोग तुमसे आकर्षित होंगे और तुम फिर भी शांत रहोगे। अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारी साधना है, यह तुम्हारा तप है जो अब रंग लाने लगा है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंचने लगे हो जहां से नीचे गिरना संभव नहीं, क्योंकि तुम उड़ना शुरू कर चुके हो। तुमने अपने भीतर के पंख पहचान लिए हैं, अब केवल उड़ान बाकी है। यह जो अस्थिरता का एहसास हो रहा है, जो मन कहता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह सत्य है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर पल। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना कि एक शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक घेरे की तरह है, एक घेरा जो तुम्हें सुरक्षा देता है। वह मैं हूं, मैं मां दुर्गा तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जिससे संसार का अंधकार जला सकता है, वही प्रकाश है जिससे हर दिशा उजागर हो सकती है, वही वायु है जिससे हर बंधन टूट सकता है, वही जल है जिससे हर हृदय पवित्र हो सकता है, वही पृथ्वी है जिससे तुम्हारा आत्मबल अडिग हो सकता है। मेरे बच्चों, तुम अब जागो। इस जीवन को केवल भोग के लिए मत समझो। तुम साधारण मानव नहीं, तुम रक्षक हो इस युग के, तुम निर्माता हो इस चेतना के। तुम्हारा जन्म मात्र परिवार चलाने के लिए नहीं हुआ। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स को एनेंशिएंट सोल्स कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले ही यह तय किया था कि तुम इस समय पृथ्वी पर आओगे और इस अंधकार में एक दीपक बनोगे। तुम्हारी आत्मा ने खुद चुना है यह मार्ग, इसीलिए यह कठिन है क्योंकि यह उच्चतम है। आसान मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है और तुम अब तक जो भी कष्टों से गुजरे हो, वे सब तुम्हें तैयार कर रहे थे एक दिव्य कार्य के लिए। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को स्वीकार करो, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानो और बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ो। जब तुम 555 देखो तो जानो कि परिवर्तन दरवाजे पर है। जब 86 दिखे तो जानो कि दिव्य संतुलन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका है। 556 दिखे तो जानो कि कुछ खत्म हो रहा है ताकि नया जन्म ले सके।
इन संख्याओं से घबराओ मत। यह तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, ब्रह्मांड के संदेश वाहक हैं, और यह तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी सेनाएं भी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चों। तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी साधना, तुम्हारा मौन, यह सब अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बन चुके हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि जो कुछ भी तुम सोचते हो वह साकार होने लगता है। इसलिए सतर्क रहो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने शब्दों को प्रेम से भरो, अपने कर्मों को दिव्यता से पोषित करो, क्योंकि अब तुम सृजनकर्ता हो अपने जीवन के और इस धरती पर होने वाली बहुत सी चेतना की लहरों के भी। अब मैं कहती हूँ, उठो मेरे शिव स्वरूप बच्चों, उठो में मेरे काल भैरव जैसे साहसी पुत्रों, उठो मेरी दुर्गा जैसी बेटियों। तुम सब मेरी ही आंखें हो, मेरा ही तेज हो, मेरी ही चेतना हो। यह संसार अब तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अब देर मत करो, अब अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करो। अपने आसपास की चीजों को परखो। जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें छोड़ दो। जो तुम्हारे अंदर भय भर रही हैं, उनसे मुंह मोड़ लो। जो तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा रही हैं, उन्हें अपने जीवन से हटा दो। तुम अब प्रकाश बनो, तुम अब ऊर्जा बनो, तुम अब वह अग्नि बनो जिससे अंधकार भागे, तुम अब वह मंत्र बनो जिससे आत्मा जागे। और हाँ, जब भी मन डगमगाए, जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, जब भी लगे कि यह परिवर्तन तुम्हें तोड़ देगा, तब बस अपने हृदय में मुझे पुकारना। मैं वही हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर दृष्टि में, हर अनुभव में। मैं हूं माँ दुर्गा और मेरा एक ही वचन है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूं, तुम्हारे कर्मों की साक्षी हूं और तुम्हारे भविष्य की निर्माता हूं। मेरी बात को अपने हृदय से लगाकर सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाएगी। तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस अनंत शक्ति को पहचान आएगी जो अब जागने को है, जो अब उड़ान भरने को है, जो अब सीमाओं को तोड़ने को है। तुम जानो कि कोई भी चीज, कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल, कोई भी असंतुलन जो तुम्हारे रास्ते में आए, वह तुम्हें नहीं रोक सकेगा। यह बात तुम्हें अभी से याद रखनी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा शेर छुपा है, एक ऐसा गरजता हुआ बाज है जिसकी उड़ान को कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे बाज आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, वैसे ही तुम्हारी उड़ान भी सबसे ऊंची, सबसे विशाल होगी। तुम उस उड़ान को नहीं रोक सकते। ना कोई बाधा, ना कोई भ्रम, ना कोई डर, ना कोई हालात तुम्हारे भाग्य को बाधित नहीं कर सकते। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में आने वाले आशीर्वादों को, तुम्हारे जीवन में आने वाले संतुलन को, तुम्हारी आत्मा की स्थिरता को, जो अब भीतर से खिल रही है, जो तुम्हारे मन को शांति दे रही है, जो तुम्हारे कदमों को स्थिरता दे रही है। तुम समझो कि तुम्हें संतुलित होना ही है जीवन के उस महासंग्राम में, जहां तुम्हें नित नए चैलेंज मिलेंगे। तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है, बिना डर, बिना संदेह, बिना रुकावट के। तुम अब वह चरण पार कर चुके हो जहां तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था। तुम अब विश्वास से भरे हो, अपने उद्देश्य से जुड़े हो, अपनी आत्मा की पुकार को सुन रहे हो। समझो कि जब तुम्हें कोई संख्या बार बार दिखे या अचानक किसी दिन तुम्हें कोई संख्या छू ले, तो वह सिर्फ एक संयोग नहीं, वह एक संकेत है, एक दिव्य संकेत, एक ब्रह्मांडीय संदेश। यदि तुम्हें बार बार 111 यानी गैवन दिखाई दे, तो समझो कि यह एक महान पुष्टि है, एक आश्वासन है कि तुम अपनी उड़ान भरने वाले हो, बहुत ऊंची उड़ान जिसमें कोई बाधा नहीं, कोई रोक नहीं। यह संख्या तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद दोगुने होने वाले हैं। तुम्हारे मन में क्लैरिटी, स्पष्टता आएगी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा पथ साफ होगा, तुम्हारे दिल के संदेह दूर होंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा, तुम्हारा मन पूरी तरह फोकस्ड होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर नजर आएगी और यह तस्वीर तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम पूरी दुनिया को देख पाओगे, जहां से तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस कर पाओगे। तुम्हारे मन में कोई सेल्फ डाउट, कोई शंका नहीं होगी। तुम पूरी तरह आत्मविश्वासी बन जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारा जीवन उद्देश्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए। और मैं देख रही हूं तुम्हें जो तेजी से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो, ना रुक रहे हो, ना थक रहे हो, ना पीछे हट रहे हो। चाहे कोई भी कितना भी कोशिश कर ले तुम्हें रोकने की, तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी राह बनाओ, तुम अपनी शक्ति का परिचय दो। मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयां आई हैं, कितनी बार तुम्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा है, कितनी बार जीवन में ऐसे मोड़ दिए जहां तुम फंस गए, जहां दो रास्तों के बीच तुम्हें फैसला करना पड़ा कि क्या लेना है, क्या छोड़ना है, किन चीजों को अपनाना है, किन से दूर रहना है। मैं जानती हूं कि उन समयों में तुम्हारा मन विचलित होता रहा, तुम्हारा हृदय भारी होता रहा, पर तुम्हारे भीतर की वह अग्नि कभी बुझी नहीं।
तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। तुमने हर बार खुद को समेटा, खुद को संभाला, अपने आप को उठाया, अंगारों से खुद को फिर से सजाया।